साहिल बहुत दुखी है और जोर जोर से रो रहा है। सेजल, आई मिस यू। कहाँ हो तुम? बस कर यार, चुप हो जा। तू क्यों इतना रो रहा है? आ जाएगी वो। तो मैं क्या करूं यार, मेरा उसके बिना मन ही नहीं लग रहा है। पता नहीं कहाँ चली गई है। अरे तू चिंता क्यों करता है, वो आ जाएगी। तू थोड़ा इंतजार तो कर। नहीं हो रहा मुझसे इंतजार। आज 3 महीने हो गए हैं। देख साहिल, तू बुरा मत मानना, पर हो सकता है कि वो किसी और को चाहने लगी हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। बकवास मत कर। वो सिर्फ मुझे चाहती है। वो जरूर किसी परेशानी में होगी। अच्छा बाबा ठीक है, शांत हो जा। फिर थोड़ा और इंतजार कर, वो आ जाएगी। मन तो करता है कि सुसाइड कर लूं। उसके बिना मेरी कोई जिंदगी नहीं है। छोड़ना यार अब ऐसी बातें। 2 दिन से तूने खाना भी नहीं खाया है। चल अब खाना खा ले। क्या करूं खाकर, भूख नहीं लगती। ऐसे मत बोल मेरे भाई, मैं हूं ना तेरे साथ। मुझे सिर्फ उसका साथ चाहिए, मुझे वही चाहिए। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, बस उसे ढूंढ कर ला दे। हाँ ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, मिल जाएगी वो, तू चिंता मत कर। चल ठीक है अनिल, अब तू चला जा घर। तुझे बहुत देर हो गई है आए हुए। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक तू ठीक नहीं होगा। मैं यहीं तेरे साथ रहूंगा। अरे मैं ठीक हूँ यार, तू चिंता मत कर मेरी। धक्के मार कर निकाल दे अगर चाहता है निकालना, लेकिन मैं तो यहीं रहूंगा। साहिल इतना परेशान था कि उसने कई दिनों से खाना पीना भी छोड़ रखा था और गम में डूबा हुआ था। आखिर उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था? वो क्यों इतना परेशान था? आखिर सेजल कौन थी और वो कहाँ चली गई थी? आइए चलते हैं 8 महीने पीछे। 25 साल की सेजल अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक कंपनी में काम भी करती है। वो अपनी दोस्त रिया के साथ पीजी में रहती है और दोनों एक ही कंपनी में काम करती हैं। आज तो बहुत काम किया है ऑफिस का, मैं तो बहुत थक गई हूँ। जल्दी जल्दी काम कर ले और फिर जल्दी से रूम पर चलते हैं। हाँ, बस मेरा काम तो पूरा हो गया है, 15 मिनट का बाकी है। तू भी कर ले, निकलते हैं फिर। वो देख सेजल, वो लड़का तुझे ही देख रहा है। देखने दे, अभी तो ये ऑफिस में नया नया ही आया है, इसे क्या पता हम क्या चीज हैं। हाँ, वैसे इसका नाम क्या है? मैं तो नहीं जानती, पूछकर बताऊं क्या? हाँ पूछ ले, देख मुस्कुरा भी रहा है तुझे देखकर। अरे यार, ये तो लगातार ही घूरता जा रहा है, तो तू जाकर बात कर ले ना, उससे पूछ ले क्यों घूर रहा है। सेजल अपनी जगह से खड़े होकर उस लड़के के पास जाती है। हाँ सर, क्या बात है? आप क्यों मुझे देख देख कर मुस्कुरा रहे हैं? कुछ नहीं मैम, बस यूं ही। मैं सभी से मुस्कुराकर ही मिलता हूँ। मैं ऑफिस में नया आया हूँ, मेरा नाम साहिल है। मैंने तो आपका नाम पूछा ही नहीं। ओह सॉरी मैम, आपको बुरा लगा हो तो आगे से आपको नहीं देखूंगा। ठीक है। सेजल वापस अपनी जगह पर आ जाती है। तो फिर क्या बात की उससे? लड़का तो ठीक है यार, भोला ही लगता है। मैंने कहा तो डर गया, कहता आगे से कभी नहीं देखूंगा। अच्छा, मतलब ज्यादा भाव नहीं दिया उसने तुझे? चल चल, काम पर ध्यान दे। सेजल बार बार साहिल को देख रही थी, लेकिन अब साहिल सेजल को नहीं देख रहा था। इस तरह ऑफिस में कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन साहिल सेजल पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। तो सेजल समझ जाती है कि साहिल इतना बुरा भी नहीं है। क्या बात है सेजल, सिस्टम उल्टा कैसे हो गया? क्या मतलब उल्टा कैसे? पहले दिन तो साहिल तुझे देख रहा था, अब मैं देख रही हूँ कई दिनों से तू ही उसे देखे जा रही है। ज्यादा मत बोल, मैं तो बस देख रही थी कि वो मुझे देखता है या नहीं देखता। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, अब वो तो तुझे देखता ही नहीं, तू ही उसे देखती रहती है। पसंद आ गया है क्या वो तुझे? मुझे तुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तो एक दिन रिया ऑफिस में नहीं आती है। सेजल अकेली घर जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे साहिल मिल जाता है, जो मोटरसाइकिल पर था। सेजल क्या बात है, आज तुम अकेली हो? आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हाँ साहिल, आज रिया नहीं आई थी। कोई बात नहीं, बैठ जाओ। बताओ कहाँ छोड़ना है? सेजल उसके साथ बैठ जाती है और साहिल उसे उसके रूम तक छोड़ देता है। तो क्या तुम मुझे सुबह ऑफिस जाने के लिए पिक कर लोगे? हाँ क्यों नहीं, जरूर। इस तरह सेजल रोज साहिल के साथ आने जाने लगी थी। धीरे धीरे उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लग गई थी। एक दिन सेजल साहिल के साथ बैठी थी। सेजल, आई लव यू। आई नो साहिल, आई लव यू टू। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं।
और साहिल उसे अपनी गोद में उठाकर बेडरूम में ले जाता है और वहाँ उनके बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है। सेजल, क्यों ना हम दोनों साथ रह लें? मैं तो वैसे भी अकेला रहता हूँ। साहिल, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही चाहती थी। ये तो बहुत अच्छी बात है सेजल। हाँ, मैं आज ही जाकर अपना सारा सामान ले आती हूँ। थोड़ी देर में सेजल अपने रूम पर जाती है और अपना सारा सामान पैक करने लगती है। सेजल, ऐसा मत कर। अभी तो तू साहिल को अच्छे से जानती भी नहीं है। तू ऐसे कैसे उसके साथ रह सकती है? यार, मैं उसके बारे में सब कुछ जान गई हूँ। हम एक दूसरे के बहुत करीब हो गए हैं। अब मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अगर तेरे मम्मी पापा यहाँ आएंगे तो मैं उनको क्या कहूँगी? अरे वो ऐसे थोड़ी ना आ जाएंगे, मुझसे फोन पर बात करके ही तो आएंगे। जब उन्हें आना होगा तो मैं तेरे साथ रहने आ जाऊंगी। एक बार फिर से सोच ले। मैंने सोच लिया है। अब मैं और देरी नहीं करना चाहती। मैं जा रही हूँ। सेजल अपना सारा सामान लेकर साहिल के साथ रहने आ जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हर जगह साथ घूमते फिरते हैं। दोनों एक साथ बहुत खुश थे। सेजल, तुम मुझे छोड़ोगी तो नहीं ना? नहीं साहिल, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। प्लीज सेजल, मुझे छोड़ना मत, वरना मैं मर जाऊंगा। कहीं नहीं जाऊंगी बेबी, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूंगी। साहिल उसे अपनी बाहों में भर लेता है। तभी सेजल के पापा सेजल को कॉल करते हैं। बेटा, कल मैं और तेरी मम्मी तुझसे मिलने आ रहे हैं। ठीक है पापा, आप आ जाना। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि सेजल के मम्मी पापा के आने के बाद क्या होता है। थैंक्स फॉर। अगले दिन ही सेजल रिया के पास रहने के लिए चली जाती है, क्योंकि उस दिन उसके मम्मी पापा ने आना होता है। थोड़ी देर में सेजल के मम्मी पापा उसके रूम पर आ जाते हैं। बेटा, तू यहाँ खुश तो है ना? तेरा मन तो लग गया ना? हाँ पापा, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। देख बेटा, नौकरी करना जरूरी नहीं है। अगर मन न लगे तो घर वापस भी आ सकती है। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि कुछ दिन के लिए अपनी मम्मी को भी यहीं रख ले, तेरी हेल्प हो जाएगी। नहीं पापा, नहीं मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ खुश हूँ। आप चाहें तो रिया से पूछ लो। हाँ अंकल जी, ये ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। कुछ देर बैठने के बाद सेजल के मम्मी पापा वापस चले जाते हैं। तभी तुरंत ही सेजल साहिल को बुला लेती है और उसके साथ बाइक पर बैठकर वापस साहिल के घर चली जाती है। उधर रिया के मम्मी पापा रिया के रूम पर वापस आ जाते हैं। अंकल, आंटी, आप? अरे हाँ, वो सेजल का कोई सामान देना रह गया था तो देने आया हूँ। जरा बुलाना उसे बेटा। पर अंकल जी, वो तो गई हुई है। गई हुई है? मतलब कहाँ गई है? अभी तो यही थी। आज तो संडे है, ऑफिस भी बंद है। बेटा क्या हुआ? तू इतना घबराई हुई क्यों है? नहीं आंटी जी, कुछ नहीं। तुमको छुपा रही हो? देखो बेटा, हम तुम्हारे मम्मी पापा जैसे ही हैं। अगर कुछ भी गलत है तो हमें बता दो प्लीज। तभी रिया का फोन बजता है। वो सेजल की कॉल थी। कॉल उठाओ रिया। नहीं अंकल जी, बाद में उठा लूंगी। सेजल के पापा फोन उठाकर स्पीकर पर कर देते हैं। उधर सेजल को कोई अंदाजा नहीं था कि उसके पापा रिया के रूम पर वापस आ चुके हैं। देखा, मैंने कहा था ना मम्मी पापा को कुछ भी पता नहीं लगेगा। और मैं आराम से वापस आ भी गई साहिल के पास। तू ऐसे ही डरती रहती है। इतना सुनते ही सेजल के पापा कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। रिया, मैं समझता हूँ कि सेजल तुम्हारी दोस्त है तो तुम कुछ नहीं बता रही, पर मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे ये बता दो कि सेजल कहाँ रह रही है। देखो बेटा, हम हमारी बेटी को रोक नहीं सकते, लेकिन हम बस ये जानना चाहते हैं कि वो सही जगह पर सही इंसान के साथ है या नहीं। हाँ बेटा, हम बस देखकर वापस चले जाएंगे, ये मेरा वादा है तुमसे रिया। रिया उसके मम्मी पापा को बाहर से साहिल का घर दिखा आती है, लेकिन उसके मम्मी पापा अंदर नहीं जाते हैं। दोनों सेजल की ये सच्चाई जानकर बहुत दुखी हो जाते हैं और सेजल को बिना कुछ कहे वापस अपने घर आ जाते हैं। सेजल ऑफिस जाना भी बंद कर देती है। रिया परेशान होकर सेजल को फोन करती है, लेकिन कई दिनों से उसका फोन भी बंद आ रहा था। एक दिन रिया साहिल को फोन करती है। साहिल, सेजल कहाँ है? उसका फोन बंद है और वो ऑफिस क्यों नहीं आती है? वही तो रिया मैं पूछ रहा हूँ, आखिर वो कहाँ है? तुम्हें तो पता होगा, मुझे वो कुछ भी बताकर नहीं गई है। तुम झूठ बोल रहे हो, वो तो तुम्हारे साथ ही रह रही थी। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैं खुद उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहा हूँ। रिया को चिंता होने लगती है और वो ये बात सेजल के मम्मी पापा को भी बताती है। तो आखिर सेजल कहाँ चली गई थी? क्या उसने साहिल को छोड़ दिया था? देखिए, अब आप कुछ तो पता कीजिए सेजल के बारे में। आखिर कहाँ गई है वो? 4 महीने हो गए हैं। अरे क्या चिंता करती हो,
वो आराम से शहर में लड़के के साथ रह रही है। नहीं जी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप पता कीजिए वो कहाँ है, उसका फोन क्यों बंद आ रहा है। आखिर सेजल के पापा साहिल के घर जाते हैं, लेकिन साहिल के घर ताला लगा होता है। मजबूर होकर सेजल के पापा को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है और वो सेजल की गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाते हैं और वहाँ पर साहिल और सेजल के साथ रहने की बात भी बता देते हैं। इस तरह 2 महीने और बीत जाते हैं। वहाँ की बदबू से लोग परेशान हो जाते हैं। पता नहीं इस घर में क्या है ऐसा, इतनी गंदी स्मेल हो रखी है। देखो यहाँ से कितने सारे कीड़े भी आ जा रहे हैं, कुछ तो समस्या है। मुझे तो लगता है कि हमें पुलिस को खबर देनी चाहिए। मुझे तो लाश जैसी बदबू आ रही है। तभी मोहल्ले के लोग पुलिस को फोन करके बुलाते हैं। पुलिस घर का ताला तोड़ देती है और छानबीन करती है। जैसे ही पुलिसकर्मी घर का फ्रिज खोलते हैं तो फ्रिज में 2 कटे हुए हाथ रखे होते हैं, जिन पर बहुत सारे जख्म होते हैं। बेड में 2 कटी हुई टांगे होती हैं। ये नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। आखिर ये लाश किसकी है और इतनी बेरहमी से इसे किसने काटा है? इस लाश पर इतने जख्म है कि इसकी पहचान भी नहीं हो पा रही है कि लड़के की है या लड़की की। डेड बॉडी के बाकी शरीर के हिस्से कहाँ होंगे? पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो। घर की और तलाशी लेने पर उन्हें ऊपर के कमरे में एक पॉलिथिन में 4 हिस्सों में एक पेट कटा हुआ मिलता है। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिर पुलिस उस कातिल को पकड़ लेती है। कातिल का चेहरा एक काले कपड़े से ढका है। आखिर कौन था वो? मैंने काटा है उसे। आज से 4 महीने पहले मैंने उसे काट दिया। हंस रहा है तू? और इतने दिन तू कहां पर था? 4 महीनों से उस कटी हुई लाश के साथ ही रह रहा था। मैंने उस पर बहुत सारा केमिकल लगा दिया ताकि उसमें से बदबू ना आए, और फिर मैंने घर छोड़ दिया। कैसे मारा तूने उसे? उसका सिर कहाँ है? मैंने उसके 13 टुकड़े कर दिए, 4 टांगों के हिस्से और 4 हाथों के, और पेट के भी 4 हिस्से, और उसका सिर मैंने एक नाली में बहा दिया। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तूने ये सब क्यों किया? ये था तेरा प्यार? और मैं क्या करता? मैं कोई प्यार व्यार नहीं करता था उससे, बस मजे लेने थे। परेशान कर दिया था उसने मुझे। बार बार एक ही बात, शादी शादी शादी। शादी करने का बोल बोल के मेरा दिमाग खराब कर दिया। इसीलिए काट दिया मैंने उसे। आखिर वो साहिल ही था जिसने सेजल के 13 हिस्से कर दिए थे। उसने 4 महीने पहले ही सेजल को काट दिया था क्योंकि सेजल साहिल से शादी करना चाहती थी, पर साहिल सिर्फ उसके साथ मजे ले रहा था। शादी की बात सुनकर साहिल परेशान हो गया और उसने सेजल की इतनी बुरी हालत कर दी कि कोई जानवर भी ऐसा नहीं करता। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है? ऐसे इंसान को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर